जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम चूड़ी से संबंधित बातें जानेंगे। जो लोग तो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरतमंद होगी। तो सबसे पहले बता दूं कि हर सुहागिन महिला को चूड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम हर मेकअप कर लिए और चूड़ी में ही कंजूसी कर लिए, तो ऐसे हमें नहीं करना है। ऐसे आप 1 2 4 6 पहन सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग व्रत त्यौहार करें तो उसमें ज़्यादा चूड़ी पहनिएगा, क्योंकि व्रत त्यौहार में ऐसे भी ज़्यादा चूड़ी पहना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए तो चलिए अब कुछ बातें बता देती हूँ। तो कभी भी सुहागिन स्त्रियों को कभी सोने या चांदी का चूड़ी सिंगल नहीं पहनना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कांच की चूड़ी नहीं मिलाई और ऐसे पहन लिए, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। उसमें कांच की चूड़ी डाल करके तब पहने। वैसे तो साउथ में लोग पहनते हैं कि एक हाथ में अपना चूड़ी पहन लेते हैं, एक हाथ खाली ही रखते हैं, वॉच पहन लेते हैं या ब्रेसलेट पहन लेते हैं। तो वह जहाँ की जो नियम है वो लोग अपना करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में नॉर्थ साइड में कांच की चूड़ियाँ ही सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। तो जहाँ की जो कल्चर है वो अपना करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। और कभी भी सुहागिन स्त्रियों को कभी चांदी की चूड़ी भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। और सोने की चूड़ी में कभी भी पहने तो वो सोने की चूड़ी अकेला ना पहने, उसमें कांच की चूड़ी ज़रूर मिला ले। अब चलिए अगला नियम बता देती हूँ कि कभी भी हमें दोनों हाथों में बराबर चूड़ी नहीं पहननी है। एक में एक चूड़ी ज़्यादा और एक में एक चूड़ी कम पहननी है। अब एक हाथ में आप 11 पहन लीजिए और एक में 12 पहन लीजिए, तो ऐसे हमें चूड़ी पहननी है। क्योंकि मायका और ससुराल दोनों को बराबर नहीं रखते हैं, एक को ऊंचा और एक को नीचा रखते हैं। आपको तो पता ही है कि जब गर्म तार और ठंडा तार जब ज्वाइनिंग होता है तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें मायका और ससुराल दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि कभी भी सुहागिन स्त्रियाँ ध्यान रखेगी। देखिए, मॉडल चाहे वो कुछ भी हो जाए, मॉडल की जगह पे है, लेकिन हमारा जो रीति रिवाज, हमारा जो कल्चर है उसे हमें अपनाना चाहिए। तो आप काले और सफ़ेद चूड़ी पहनने से बचिए, जल्दी मत पहनिएगा, पहनिएगा ही मत, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना हो कल्चर बदल जाए, लेकिन अपना कल्चर अपना होता है। आप लोग कांच का चूड़ी, लाल पीला हाड़ा ये सब पहनिएगा, लेकिन काला और सफ़ेद चूड़ी ना पहनिएगा। कुंवारी लड़कियों के लिए तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों के लिए नहीं चलता है। अब चलिए बता देती हूँ कि अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अपने हाथ की जो उतारी हुई चूड़ियाँ है वो आप किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि नहीं दिया जाता है। अगर आप देना चाहते हैं तो उसे नया चूड़ी दे दीजिएगा, लेकिन अपना उतारा हुआ चूड़ी मत दीजिएगा। यदि आप किसी के शादी विवाह में जा रहे हैं, शादी के सालगिरह में जा रहे हैं, तो उनको आप सुहाग की चीज़ ज़रूर दीजिएगा। उसी बहाने हम अपने सुहाग की चीज़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितना हो सके उतना हमें सुहाग की चीज़ दान करना चाहिए। तो अगर आपके पास में उतना नहीं है देने के लिए, तो एक पता बिंदी और एक चूड़ी का डब्बा और एक सिंदूर का डब्बा, इतना चीज़ तो आप किसी के शादी के सालगिरह में जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर दीजिएगा। तो भगवान हमारी सुहाग को हमेशा बनाए रखें, ताकि हम सुहाग की सामान को दान करते रहें। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि कभी भी अपने हाथ को खाली मत रखिएगा। जो सुहागिन स्त्रियाँ है, कितने लोग चूड़ी बदलते वक्त हाथ को खाली कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। या तो उसमें एक चूड़ी रहने दीजिए, जब पूरा चूड़ी पहन लीजिएगा तो उसको एक तोड़ के हटा दीजिएगा, और नहीं तो जो पोला आता है ना, लाल कलर का आता है, वो हमेशा हाथ में डाले रखते हैं, तो उसको रखिएगा। चूड़ी कभी भी पूरा उतार करके हमें नहीं पहनना है, ज़्यादा देर तक हमें अपना हाथ खाली नहीं रखना है। अगर आपके पास में पोला नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, अपने हाथ में बद्धी धागा लपेट लीजिएगा, लेकिन 1 मिनट के लिए भी हमारी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब तो
को तो पता ही है कि लोग कहते हैं कि हाँ, भगवान दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना करे। तो हमें कभी भी चूड़ी चेंज करते वक्त एक ना एक चीज़, एक चूड़ी या धागा हो या कुछ भी हो, हमें अपने हाथ में रखना चाहिए। चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि आप चूड़ी पहने तो चाहे वो सोने की हो, मेटल हो या चूड़ा हो, किसी प्रकार की चूड़ी हो, कोई मार्केट में वैसे तो बहुत सारी चूड़ियाँ अवेलेबल हो गई है, तो आप कोई भी चूड़ी पहन सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें कांच की चूड़ी ज़रूर मिला लीजिएगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें कांच की चूड़ी डाल करके ही पहनिएगा। 1 2 4 जितना हो सके उतना बार डाल के आप पहन सकते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ी सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। तो इसलिए बिना कांच के चूड़ी हमें पहने कोई भी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। कहीं कहीं का तो रिवाज है कि वो चूड़ा पर भी शादी होता है, लेकिन जिसके यहाँ का जो नियम है वो तो अपना देखेगा ही। बाकी जिसके यहाँ कांच की चूड़ी पहनी जाती है, वो किसी भी प्रकार की चूड़ी पहनती है तो उसमें कांच की चूड़ी ज़रूर डाल लेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों बता देती हूँ कि हमें पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो चूड़ी टूट गई है उसको आप लोग एक पॉलीथीन में बांध करके या तो डस्टबिन में डाल दीजिए और नहीं तो कि कहीं झुग्गी झाड़ी में रखवा दीजिए। लेकिन जो चूड़ी टूटी नहीं है, डिस्कलर हो गई है, तो वैसे चूड़ी को आप लोग फेंकिएगा मत, क्योंकि सुहाग की चीज़ ज़्यादा इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। तो उस चूड़ी को आप लोग कबाड़ी को भी मत दीजिएगा। उस चूड़ी से चाहे तो आप लोग स्टैंड वगैरह बहुत सारी चीज़ बनती है, तो अगर आप बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए। नहीं बना सकते हैं तो क्या कीजिएगा कि एक धागा लीजिएगा और सारी चूड़ी को उसी में बांध करके और कहीं लटका दीजिएगा, और नहीं तो एक कार्टून में करके और चूड़ी को अस्थाई कर दीजिएगा, जहाँ पे बच्चा ना पहुँच सके, तोड़ फोड़ ना कर सके। क्योंकि सुहाग की चीज़ें ज़्यादा मतलब तोड़ना फोड़ना शुभ नहीं माना जाता है, तो उसको इकट्ठा कर दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि वो जितना ही पुरान होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो पुरानी चूड़ियों का आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को चूड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को चूड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।